हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की हिंदी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, डोंगयोंग हेंजोंग से कहता है तो क्या तुम दो लोगों के साथ डेट कर रही हो। हेंजोंग सोच रही होती है कि डोंगयोंग जियोरंग को मुझसे पहले से जानता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं दो लोगों के साथ डेट कर रही हूँ। हेंजोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डोंगयोंग से कहती है, डोंगयोंग आई एम सॉरी। डोंगयोंग कहता है, हे हेंजोंग तुम सॉरी मत बोलो, बस तुम अच्छे से वो इतना ही कह पाता है। तभी उसका फ्रेंड्स आवाज लगाता है, हे डोंगयोंग क्या तुम्हें साइबर कैफे में नहीं चलना है, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो डोंगयोंग हेंजोंग से कहता है, अब मैं चलता हूँ, वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं, ओके बाय। हेंजोंग अपने आप को हिम्मत देती हुई कहती है, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती हूँ और मैं किमसू को भी संभाल सकती हूँ और मुझे पता करना है कि जियोरंग को आखिर क्या हुआ है और वो क्या मुझसे छुपाना चाहता है। और वो कहती है, जिन जोंगयोंग तुम मुझसे नाराज है, पहले मुझे उससे मनाना होगा और मुझे उसके स्कूल में भी जाना होगा। वो इन जियोनबो स्कूल में आ जाती है जहाँ पर बाहर लड़कियाँ खड़ी हुई होती हैं और वो कह रही होती हैं, हे ये तो वो है जियोरंग की गर्लफ्रेंड है ना। हेंजोंग सोच रही होती है और कह रही होती है, जियोरंग थैंक यू मुझे एक स्टार बनाने के लिए। हेंजोंग वहाँ पर ली जुलिंग को खड़ा हुआ देखती है। ली जुलिंग कहती है, हेंजोंग यहाँ पर तुम फिर से आ गई, तुम फिर से जियोरंग को परेशान करना चाहती हो, तुम फिर से चाहती हो कि वो ट्रेवल करे। हेंजोंग कहती है, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। ली जुलिंग कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसे पसंद करती हूँ, तो फिर मुझे उससे लेना देना कैसे नहीं हो सकता है। तभी हेंजोंग वहाँ से जिम जोंगयोंग को निकलते हुए देखती है। जिम जोंगयोंग उसे देखकर भी अनदेखा कर देती है और कहती है, हेंजोंग दौड़ती हुई उसके पास जाती है और कहती है, मेरी फ्रेंड प्लीज मुझे माफ कर दो, क्या तुम मुझसे नाराज हो। वो जोंग कह रही थी कि वो उसकी गलत फहमी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो और उसे भी माफ कर दो। जिम जोंगयोंग कहती है, हे लेडी कौन हो तुम, मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, और वो फिर से वहाँ से जाने लगती है। तभी हेंजोंग अपने बैग में से कुछ निकालते हुए कहती है, हे मैं तुम्हारे लिए बटर स्क्वेड लेके आई हूँ, ये तुम्हें पसंद है ना। बटर स्क्वेड जो जिम जोंगयोंग को काफी ज्यादा पसंद है और उसकी फेवरेट है। वो उसके लिए अपनी क्लास भी छोड़ दिया करती थी जब वो दोनों कंप्यूटर क्लास करती थी। जिम जोंगयोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है, हे तुम्हें याद है कि मुझे स्क्वेड मीट पसंद है, खासकर बटर स्क्वेड। हेंजोंग कहती है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुम इसी के लिए तो अपना क्लास छोड़ दिया करती थी, मुझे कैसे याद नहीं होगा। जिम जोंगयोंग तुरंत ही इमोशनल हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जिम जोंगयोंग ली जुलिन से कहती है, हे चोर कहीं की, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वो हेंजोंग को बताती है कि जियोरंग बिल्कुल इनोसेंट है, उसकी कोई गलती नहीं है। हेंजोंग कहती है, वो इनोसेंट है इसका क्या मतलब है, मैंने अपनी आंखों से उसे उसके साथ उस दिन जाते हुए देखा था। जिम जोंगयोंग कहती है, हाँ वो उसके साथ गया था और वो काफी ज्यादा बीमार भी था, वो अपना फोन ढूंढने गया था, उसके फोन में उसकी माँ की एक लास्ट फोटो रह गई थी जो कि ली जुलिंग ने उसका फोन ले लिया था। फिर ह्योन हेंजोंग को याद आता है कि उसने मुझसे कहा था कि वो अपना फोन लेने गया है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर विश्वास नहीं किया था और वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। हेंजोंग तुरंत ही वहाँ से उठती है और कहती है, नहीं मुझे उससे बात करनी है, मैं उससे माफी मांगूंगी, ये सारी मेरी गलती है, मैंने उस पर भरोसा नहीं किया था। तभी जिम जोंगयोंग उसे पकड़ लेती है और कहती है, वो यहाँ से जा चुका है, सुबह ही वो चला गया था, वो काफी ज्यादा बीमार है, इस वक्त वो नहीं मिल सकता है, तुम कल उससे मिलना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है हेंजोंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी में बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि वो जियोरंग से कैसे बात करे। तभी उसके फोन पर जिम जोंगयोंग का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है कि जियोरंग मेडिकल रूम नंबर F1 में है और हेंजोंग F3 में होती है। हेंजोंग दौड़कर नीचे जाती है, नीचे जाकर वो डोंगयोंग को देखती है जहाँ पर उसके टीचर उसे डांट रहे होते हैं और डोंगयोंग स्माइल कर रहा होता है। हेंजोंग सोच रही होती है उसके टीचर उसे डांट रहे हैं फिर भी वो स्माइल कर रहा है, मैं लगता है सही समय पर नहीं आई हूँ। हेंजोंग F1 रूम की तरफ जाती है और बाहर से आवाज लगाती है, जियोरंग क्या तुम अंदर हो, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। और वो दरवाजा खोल देती है, अंदर वो ली जुलिंग को देखती है जो कि जियोरंग के पास बैठी हुई थी। हेंजोंग को उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है, नहीं मैं इस बार कोई गलती नहीं कर सकती हूँ। और वो जियोरंग से कहती है, मुझे माफ कर दो। जियोरंग कहता है, किस लिए। हेंजोंग कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम छोटे हो इसलिए और किमसू की वजह से, प्लीज मुझे माफ कर दो। और वो उसे मेडिसिन दिखाती हुई कहती है, ये वही मेडिसिन है जो मैं तुम्हारे लिए लास्ट टाइम लाई थी। तभी ली जुलिंग कहती है, क्या तुम पागल हो, यहाँ पर मेडिकल रूम है और यहाँ पर दवाओं की कोई कमी नहीं है। जियोरंग ली जुलिंग से कहता है, अपने हाथ को दूर रखो। ली जुलिंग कहती है, किस लिए, क्योंकि मैंने तुम्हारा फोन लिया था इसीलिए, इसके लिए मैं पहले से ही तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। और वो कहती है, अच्छा तुम चाहती हो कि मैं ये बात दोबारा न दोहराऊं, ठीक है मैं इसको दोबारा मेंशन नहीं करूंगी। हेंजोंग वहाँ से बाहर चली आती है। जिम जोंगयोंग दौड़कर उसके पास आती है और कहती है, क्या
तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है। हैंजोंग अपना फेस लटकाए हुए होती है और कहती है वो शुरू से ही मुझसे नफरत करता है, मैं गलत थी। और वो जिम जोंग से कहती है चलो बस आ गई, चलो हम चलते हैं यहाँ से। जिम जोंग उसके पीछे भागने लगती है और कहती है ह्यून हैंजोंग क्या हुआ मुझे भी बताओ। हैंजोंग बस पर आ जाती है। तभी जिम जोंग उससे कहती है वो काफी ज्यादा एरोगेंट है, मैं अगली बार उसे समझा दूंगी। हैंजोंग कहती है कोई जरूर नहीं है, तुम परेशान मत होना। तभी जिम जोंग वहीं पर बस पर जियोरंग को देखती है और वो हैंजोंग को धक्का मारकर उसके पास लेकर आ जाती है और वो तीनों साथ ही खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर किमसू आ जाता है दौड़ते हुए। वो बस के बाहर दौड़ रहा होता है और कह रहा होता है मैंने स्टेशन पर ये बस देखी थी, फाइनली मैंने ये ट्रैफिक जाम की वजह से बस पकड़ ली। और वो कहता है मैं ये हेयर पेन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लीज तुम ड्राइवर से कह दो कि वो खिड़की को खोल दे। हैंजोंग सोच रही होती है तुम बस के पीछे भाग रहे हो क्या, तुम पागल हो। और वो ड्राइवर से कहने ही वाली होती है तभी जियोरन उसके आगे हाथ कर लेता है और कहता है मत खोलना। और फिर सीन हमें हैंजोंग के घर पर दिखाई जाती है जहाँ पर वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है। और तभी जिम जोंग को मैसेज आता है, वो कह रही होती है तुम अब समझ गई ना, जियोरन तुम्हें लाइक करता है इसलिए देखा वो जेलस था। और हैंजोंग जियोरन के बारे में ही सोच रही होती है जब जियोरन बस में होता है और वो हैंजोंग को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहता है कि मेरा अभी बर्थडे नहीं आया है। और फिर हैंजोंग जियोरन से कहती है हम फिर मिलेंगे। जियोरन कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। हैंजोंग सोच रही होती है कि मुझे उसकी बातें क्यों नहीं समझ में आती हैं और मैं उसकी बातों की इतनी चिंता क्यों करती हूँ, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ। ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।